ब्रह्मांड से जुड़े तमाम रहस्यों को समझने के लिए वैज्ञानिक रोज नए नए मिशन चलाते रहते हैं। हमारे सौर मंडल में वो तमाम स्पेसशिप भेजते हैं। सौर मंडल से बाहर भी हमारा वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 पहुंच चुका है। लेकिन अगर हम केवल पृथ्वी की बात कर लें तो वैज्ञानिकों को अभी तक पृथ्वी के बारे में ही सब कुछ नहीं पता है, क्योंकि अगर हमारे पृथ्वी पर 70% से ज्यादा पानी मौजूद है, सागर है, महासागर है, तो उसके बारे में जो वैज्ञानिकों ने बताया वो केवल 5% हमारे समुद्र और महासागर में छिपे रहस्यों को अभी तक समझ पाए हैं। ऐसा ही एक रहस्य जिसका खुलासा भी वैज्ञानिकों ने किया, जिसके बारे में वैज्ञानिकों को पहले से नहीं पता था। जी हां, समुद्र के तल में यानी 13,000 फीट की गहराई में उन्हें ऐसा कुछ मिला जो उन्हें चौंकाने के लिए काफी था। ये वो डार्क ऑक्सीजन है जिसके बारे में वैज्ञानिक पहले से अनुमान भी नहीं लगा सकते थे, क्योंकि जहां पर यह पाया गया है वो विज्ञान के सभी सिद्धांतों को चुनौती दे रहा है। तो इसी के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो ये जो रहस्य पर से पर्दा उठाया है वैज्ञानिकों ने, वो प्रशांत महासागर में 13,000 फीट की गहराई पर दिखा। विज्ञान ये कहता है कि जहां तक सूरज की रोशनी पहुंच सकती है, जहां पर फोटोसिंथेसिस हो सकती है, वहीं पर ऑक्सीजन की मौजूदगी होगी। लेकिन जिस जगह पर यह ऑक्सीजन मिला है वहां पर ना तो सूरज की रोशनी पहुंच रही है, ना वहां पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो आखिरकार वहां पर ऑक्सीजन बन कैसे रहा है? तो उसके बारे में अभी वैज्ञानिकों को कुछ भी नहीं पता है। लेकिन इस ऑक्सीजन के मिलने के मायने क्या हैं, इसके बारे में वैज्ञानिकों ने तमाम जानकारी दी है। तो उसी के बारे में सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद एक पर्दा उठाते हैं। वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च में पाया कि समुद्र की सतह से करीब 4,000 मीटर नीचे पूरे अंधेरे में ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। और जैसा कि मैंने बताया कि वैज्ञानिकों ने इसे डार्क ऑक्सीजन का नाम दिया है। वैज्ञानिक मानते रहे हैं कि बिना सूरज की रोशनी के ऑक्सीजन नहीं बन सकती। ऐसे में इस खोज ने विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है, क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण के जरिए ऑक्सीजन के पैदा होने की समझ को चुनौती देती है। वैज्ञानिक अभी तक यही मानते रहे हैं कि समुद्र की इतनी ज्यादा गहराई में ऑक्सीजन का उत्पादन होना लगभग असंभव है, क्योंकि यहां पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस करने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश नहीं होता है। इस खोज को इतना अजीब बनाती है वो ये है कि यहां ऑक्सीजन पौधे नहीं बना रहे हैं। इस शोध को कर रहे वैज्ञानिकों ने बताया कि इस रिसर्च से पता चलता है कि हमारे ग्रह पर ऑक्सीजन का प्रकाश संश्लेषण के अलावा भी एक और स्रोत है। वैज्ञानिक कहते हैं कि इससे पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत को लेकर भी एक नई बहस छिड़ सकती है, क्योंकि अभी तक यही माना जा रहा था कि जीवन की शुरुआत वहां से हुई जहां तक सूरज की रोशनी पहुंचती है, क्योंकि सूरज की रोशनी के बिना ऑक्सीजन की कल्पना कर पाना बहुत मुश्किल था, और जहां ऑक्सीजन नहीं होगा वहां जीवन की भी कल्पना कर पाना मुश्किल था। यह हमेशा से माना जाता था कि जीवन की शुरुआत समुद्र के उस हिस्से से हुई होगी जहां पर सूरज की रोशनी पहुंच पाती होगी, जहां पर प्रकाश संश्लेषण हो पाता होगा और जिसके कारण ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा होगा, उत्पादन हो रहा होगा। लेकिन अब यह सिद्धांत और ये जो हाइपोथेसिस है उसको चुनौती मिल रही है। यानी अब ऐसा भी कहा जा सकता है कि हो सकता है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत उस जगह से हुई हो जो पूरी तरीके से अंधेरे में डूबा हुआ है, लेकिन वहां पर ऑक्सीजन की मौजूदगी है। वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च किया है उसमें यह कहा गया है
कि ऑक्सीजन धातु के नोड्यूल से निकलती है जो कोयले के ढेर के समान होते हैं। वे H2O यानी पानी के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बांटते हैं। रिसर्च से जुड़े एक और वैज्ञानिक का कहना है कि ग्रह पर एरोबिक जीवन की शुरुआत के लिए ऑक्सीजन होना जरूरी था। हमारी समझ ये रही है कि पृथ्वी की ऑक्सीजन की आपूर्ति फोटोसिंथेसिस करने वाले जीवों से शुरू हुई। अब नई रिसर्च कहती है कि गहरे समुद्र में ऑक्सीजन बन रही है जहां कोई रोशनी नहीं है। अब इस पर फिर से विचार करने की जरूरत है कि जीवन की शुरुआत कहां से हुई। उन्होंने कहा कि यह इसलिए भी चौंकाती है क्योंकि महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन के अनुसार पृथ्वी की आधी ऑक्सीजन समुद्र से आती है। यह खोज अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दर्शाता है कि गहरे समुद्र में जीवन के लिए अपेक्षा से अधिक ऑक्सीजन उपलब्ध हो सकता है। यह विज्ञान के लिए कई नए सवाल भी खोलता है, जैसे यह डार्क ऑक्सीजन समुद्री जीवन को कैसे प्रभावित करता है। क्या यह अन्य गहरे समुद्री वातावरणों में भी मौजूद है? इस खोज का पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति और विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? वैज्ञानिकों का मानना है कि इस खोज से गहरे समुद्र के बारे में हमारी समझ में क्रांति आ सकती है और ये नए चिकित्सा उपचार और टिकाऊ ऊर्जा स्रोतों के विकास का भी मार्ग प्रशस्त कर सकती है। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि ये डार्क ऑक्सीजन जिसके बारे में वैज्ञानिक बता रहे हैं उसका उत्पादन कैसे हो सकता है, वो भी समुद्र की इतनी गहराई में। तो वैज्ञानिकों ने जो शुरुआती तौर पे जो शोध किया है उसके आधार पर उनका मानना है कि यह ऑक्सीजन हाइड्रोथर्मल वेंट से उत्पन्न होता है, जो समुद्र तल में दरारें हैं जहां गर्म खनिज संपन्न पानी बाहर निकलता है। वैज्ञानिकों ने इस डार्क ऑक्सीजन के कारण जो प्रभाव पड़ रहा है गहरे समुद्र में उसके बारे में भी विस्तार से बताया है। उनके मुताबिक जो गहरे समुद्री जीवन है वहां पर अतिरिक्त ऑक्सीजन स्रोत गहरे समुद्र में रहने वाले जीवों के लिए नए आवास और खाद्य स्रोतों को जन्म दे सकता है। यह विभिन्न प्रजातियों की संख्या और विविधता को भी बढ़ा सकता है। इसके अलावा डार्क ऑक्सीजन महासागर में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जो जलवायु परिवर्तन को धीमा करने में मदद कर सकता है। एक और जो प्रभाव बताया है वैज्ञानिकों ने, उसके मुताबिक डार्क ऑक्सीजन से समृद्ध क्षेत्रों में मूल्यवान खनिजों जैसे मैग्नीज, निकल और कोबाल्ट की उच्च सांद्रता हो सकती है। ये इन खनिजों के खनन के लिए नए अवसर खोल सकता है, लेकिन ये गहरे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान भी पहुंचा सकता है। अब फिलहाल वैज्ञानिक ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ये डार्क ऑक्सीजन कैसे बनता है। ये अनुसंधान हमें हाइड्रोथर्मल वेंट और गहरे समुद्री जीव विज्ञान के बारे में अधिक जानने में मदद कर सकता है। समुद्र की इतनी गहराई में डार्क ऑक्सीजन का मिलना अपने आप में बहुत बड़ी खोज है। भले ही हम अभी इसके अहमियत को, इसके महत्व को नहीं समझ पा रहे हों, लेकिन वैज्ञानिकों ने बताया कि ये अब खोज को नई दिशा में लेकर जा रहा है और हम ये समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो जलवायु परिवर्तन है उसको इस डार्क ऑक्सीजन की मदद से कैसे धीमा किया जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है। तो इन तमाम बातों का खुलासा अब आने वाले दिनों में जो वैज्ञानिक शोध करने वाले हैं उसके बाद ही इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिरकार ये डार्क ऑक्सीजन हमें किस तरीके से मदद कर सकते हैं, हमारे सिद्धांतों को, जो विज्ञान के सिद्धांत हैं, उसको किस हद तक बदलने की जरूरत है। ये तमाम चीजें इस खोज के अवसर प्रदान करता है और इस खोज के कारण ये तमाम चीजें प्रभावित होने वाली है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।